properties of definite integration प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। क्या प्रॉपर्टीज होते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? जैसा कि आपने पहले देखा, पहला देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए को लोअर लिमिट और बी को अपर लिमिट कहते हैं, एफ एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स होता हो तो इसकी वैल्यू को आप क्या लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी, इस प्रकार लिख लिए। अर्थात इसके वैल्यू कितने आते हैं, एफ बी माइनस एफ ए होते हैं। ये तो डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या है यहां से हम पहले बता चुके हैं, दिस इज योर वैल्यू। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? पहला होता है कि अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स के टर्म में मेरा कोई अगर फंक्शन है ना, अगर यह जेड के टर्म में हो जाए, एफ जेड डी जेड, अब फ्रॉम लिमिट वही रहे, तो इससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि फंक्शन एक्स के टर्म में हो या जेड के टर्म में हो या टी के टर्म में हो, उससे वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि दोनों समान होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर यह लिमिट को अगर चेंज कर दें तो देखिए, अगर यह ए से बी नहीं बल्कि बी से ए रहे तो पहले ए वाला रखेंगे तब बी वाला रखेंगे, यानी जस्ट क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस लिमिट को चेंज कर देंगे बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बात समझ गए? दूसरा प्रॉपर्टी, यानी कि लिमिट को जब चेंज कर देंगे, लिमिट को अपर को लोअर बना देंगे, लोअर को अपर बना देंगे, तब इसके वैल्यू को, तब इसका क्या होता है, वैल्यू निगेटिव हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है, अगर यही फ्रॉम ए टू बी है ना, एफ एक्स डी एक्स अगर लिमिट मेरा दिया हुआ है ए से बी, तो ए से बी के इंटरवल, जैसे कोई लिमिट है, मान ली यहाँ ए से लेकर के बी तक का इंटरवल है, तो आप इस इंटरवल को डिफरेंट सेक्शन में आप बदल सकते हैं। मान लेते हैं सी पर इसको हम तोड़ देते हैं, तो ए से सी तक का एक बार इंटीग्रेशन कर लेंगे, और बी से सी से बी तक का एक बार इंटीग्रेशन कर लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। आप इसे, क्योंकि यह हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए करता है, एक भी पहले भी बताएं, एफ एक्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप इस रूप में इसको, मैंने दो या दो से अनेक भागों में भी आप इसको तोड़ सकते हैं। यह क्या है, प्रॉपर्टी क्या, डिफरेंट, उसको इनफाइनाइट नंबर तक भी आप इसे काम कर सकते हैं। यानी कि अगर ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए से लेकर के सी तक एफ एक्स डी एक्स हो गया, प्लस सी से लेकर के ई तक एफ एक्स डी एक्स, प्लस डॉट 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 करते चले जाएंगे। मान लिया हमें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, मान लिए एम से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स। यानी यह डिफरेंट ओकेजन में आप जा सकते हैं, मतलब बहुत तरह के इसको भाग में तोड़ करके सबको आप एक कर मिला देंगे, जोड़ देंगे, वह आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक हो गया। इसके बाद है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू है ना, फ्रॉम ए टू बी लिमिट यही रहेगा, इसके वेरिएबल चेंज कर जाएंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं। देखो ये दोनों वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। जैसे उदाहरण तौर पर अब इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं, क्या इसके वैल्यू दोनों बराबर हैं। देखिए
RHS में आप चलिए, RHS में पुट कीजिए आप, पुट है ना, a प्लस बी माइनस एक्स बराबर मान लेते हैं जेड। ए कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, बी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, माइनस डी एक्स यानी कि माइनस डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। इम्प्लाई दैट डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी जेड। हो गया। इसके बाद देखिए, अब इसके लिमिट को हम चेंज करेंगे, चूंकि पुट वैल्यू कर रहे हैं, लिमिट चेंज करने के लिए हम पहले बता चुके हैं। तो लिखिए व्हेन एक्स बराबर ए। अगर एक्स का वैल्यू ए होता है तो जेड बराबर क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए हो गया, ए कट गया यानी जेड बराबर बी। व्हेन एक्स बराबर बी यानी अपर लिमिट, तो जेड बराबर वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू ए। यानी कि अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास वैल्यू, बी ए है तो हो जाएगा बी, बी है तो हो गया ए, और ये क्या होगा एफ जेड, इतना को हमने जेड माना, और डी एक्स बराबर माइनस डी जेड यानी माइनस डी जेड आ गया। देखिए अभी दूसरे प्रॉपर्टीज को अगर उपयोग करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को लिमिट चेंज करने से यह क्या निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिव को बदल के इसका लिमिट को हम बदल देंगे, यानी इसके लिमिट को बदल करके आप लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, है ना, क्या एफ जेड डी जेड आप लिख सकते हैं। यानी जेड के टर्म में है ये। अब जेड के टर्म में पहला प्रॉपर्टीज के हिसाब से जेड के टर्म में रहे फंक्शन या एक्स के टर्म में रहे फंक्शन, कोई अंतर नहीं है, यानी ए टू बी क्या लिखाएगा, एफ एक्स डी एक्स। आपको यही पर वैल्यू न था एलएचएस आपको यही वैल्यू था, देखिए यही वैल्यू था। समझ गए इस बात को, यहां से इस चीज को याद रखें। इस चीज को अदर केस में भी आप याद रखेंगे, है ना। अगर पुट हम करते हैं, पुट है ना, ए बराबर 0, ए बराबर क्या 0 अगर पुट कर देते हैं तो लिखते हैं फ्रॉम 0 टू बी, है ना, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू बी एफ बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये इस चीज का बहुत ज्यादा यूज है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर इस जो मतलब ये जो थीम है, इस थीम का बहुत ज्यादा यूज है। इसके बाद देखिए लिखते हैं अदर प्रॉपर्टीज है क्या, एफ एक्स, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है वैल्यू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये क्या है, इवन फंक्शन है। समझ गया इस बात को। अब देखो किस प्रकार से, देखो इसको ऑड, पहले ऑड फंक्शन इवन फंक्शन किसे कहते हैं इसको भी पहले थोड़ा सा देख लीजिए। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा पहले क्या किए देखिए किस प्रकार से ऑड इवन फंक्शन होते हैं। यहां से देखो, जैसे देखो कोई फंक्शन, इवन फंक्शन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन इफ अगर x में इफ एफ एक्स बराबर x के बदले अगर हम माइनस एक्स पुट कर देने से कोई में वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता हो, माने x का वैल्यू माइनस एक्स पुट करें या प्लस एक्स पुट करें, इससे इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता हो, तो यह फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। यानी कह सकते हैं क्या, एफ एक्स है ना माइनस एफ माइनस एक्स बराबर क्या 0, तो यह हो गया क्या इवन फंक्शन। अगर ग्राफिकल स्टेटस को अगर देखिए, ग्राफ के स्टेटस को अगर देखिए तो जैसे देखिए उदाहरण में आपको बताते हैं। मान लिया जाए कोई फंक्शन है, इस प्रकार से कोई फंक्शन ग्राफ है ना, यह मान लो एफ एक्स का फंक्शन ग्राफ एफ एक्स है।
अगर इसका माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन भी क्या होता, जस्ट उसी प्रकार से रहता हो, यानी कोई उससे अंतर नहीं पड़ता हो। देखो यह कर्व कितना हो जाएगा, एफ माइनस एक्स का कर्व हो गया। यानी जैसा ये कर्व है वैसा एक्स के बदले दूसरा कोई चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो इसी अवस्था में इसका वैल्यू क्या होता है ना। तो इसी अवस्था में दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन का, यानी इवन फंक्शन यह कहलाता है। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है ना, इज सिमेट्रिक अबाउट, यह सिमेट्रिक होता है, यह सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, यह सिमेट्रिक होता है। ग्राफ ऑफ द इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक होता है ये। और जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, एफ एक्स कौन कौन इवन फंक्शन है, कॉस एक्स का ग्राफ इवन फंक्शन है ना, कॉस एक्स इवन फंक्शन है। उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, एक्स टू दी पावर 4 इवन फंक्शन है, दीज और क्या इवन फंक्शन का ग्राफ है। समझ गए इस बात को। ऑड फंक्शन इसी प्रकार से अगर लेते हैं, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन अगर लेते हैं, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन लेते हैं तो इसमें कहता है अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स के बदले अगर माइनस एक्स अगर हम पुट करते हैं तो उसके वैल्यू निगेटिव से चेंज कर जाता है, यानी कि इम्प्लाई दैट एन एफ एक्स एन प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल क्या, ये ऑड फंक्शन होता है। इसके जो ग्राफ होते हैं वह है, देखो इस प्रकार से इसे रहता है तो जाता है, इस प्रकार से इसे होता है। यानी कि यह क्वाड्रेंट के अबाउट, यह फंक्शन अगर किसका है, एफ एक्स का है, यह किसका है, एफ माइनस एक्स का कर्व है। समझ गया इस बात को। यानी यह क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, यानी यह क्या ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। यानी कि द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, यानी द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, इज सिमेट्रिक अबाउट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है यह, सिमेट्रिक अबाउट क्वाड्रेंट। समझ गए ना। दैट इज क्या, जैसे एग्जांपल है साइन फंक्शन, साइन एक्स, एक्स लीनियर फंक्शन, एक्स क्यूब, एक्स टू दी पावर 5, 10x है ना, दीज आर द फंक्शन क्या, आर ऑड फंक्शन। ये सभी ऑड फंक्शन कहलाते हैं, ये सभी ऑड फंक्शन होते हैं, यह ध्यान रखना है। तो देखो यहां से हमने प्रॉपर्टी क्या बताया, अगर एफ एक्स माइनस ए टू प्लस ए अगर उसको इंटीग्रेट किया गया है तो इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, 0, अगर वह इवन, अगर वह ऑड फंक्शन होता हो तो। और ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज इवन फंक्शन होता हो तो। इस चीज को यहां से ध्यान रखिए, है ना। एक यहां से प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टीज है, देखिए ठीक इसी तरह के प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, 2a माइनस एक्स डी एक्स। यही वैल्यू इज इक्वल टू, है ना, हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ
2a माइनस एक्स के बराबर होता हो। अगर बराबर हो गया तो 2 हो गया। I इज इक्वल टू 0 होता हो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ 2a माइनस एक्स के बराबर होता हो। देखो ये दोनों अगर बराबर हो गया तब तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर ये दोनों अपोजिट साइन का हो गया तो इसको कैंसिल कर देगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। दिस इज योर प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। हो गया प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप ओनली फॉर कंपटीशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, अगर इंटीग्रेशन जो लिमिट है उसमें आप c को जोड़ दीजिए, a प्लस c कर दीजिए, से b प्लस c कर दीजिए, तो यह फंक्शन x माइनस c हो जाएगा dx। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, काम निकल गया। इसके बाद ठीक अदर प्रॉपर्टीज है ना, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होता है। अगर यही हम मल्टीप्लाई करते हैं ए सी टू बी सी करते हैं तो 1/c से डिवाइड कर देंगे, यानी एफ एक्स बाई सी डी एक्स। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगर मान लो यहां पर दिया हुआ है, सपोज दैट प्रॉपर्टी इफ एफ एक्स इज, अगर एफ एक्स कैसा हो, पीरियोडिक फंक्शन होता हो, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स कैसा होता हो, पीरियोडिक फंक्शन होता है। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t यानी कि दैट इज एफ एक्स का वैल्यू बराबर होगा एफ एक्स प्लस टी के। दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तब देन क्या मेरा वैल्यू निकलेगा, देन जीरो टू एन टी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है एन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये एक वैल्यू हो गया। दूसरे इसके वैल्यू हो जाते हैं इसी प्रकार से है ना, फ्रॉम ए से लेकर के ए प्लस टी तक एफ एक्स डी एक्स अगर होता हो, एफ एक्स डी एक्स होता हो, इज इक्वल टू, इसके वैल्यू में ए को जोड़ देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, वहीं पे रह जाता है। तीसरा इसी तरह से है, इसी को अगर एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए से लेकर के ए प्लस एन टी तक है एफ एक्स डी एक्स। यह वैल्यू ए से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लिखाएगा 0 से एन टी तक एफ एक्स डी एक्स। आप पहला प्रॉपर्टीज के मुताबिक भी लिखेंगे, क्या होता है, एन लिख देंगे और फ्रॉम हो जाएगा 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार से आप इसका वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और वैल्यू है, जैसे देखिए, इसके भी कंपटीशन में थोड़ा उपयोग होता है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम एम टी से एन टी तक एफ एक्स डी एक्स है ना, इज इक्वल टू होता है एन माइनस एम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। दिस इज योर वैल्यू।
इसी में वैल्यू एक है, आप इतना देके वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। दिस इज योर क्या, कितना का प्रॉपर्टी, ये आपके प्रॉपर्टी होगी, है ना। इसमें आप जैसे कि एक एग्जाम्पल को आप यहाँ से देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं इसमें से, देखिए किस प्रकार से काम करते हैं। एक कहता है, एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 मोड x dx, मोड x dx। तब पहले देखिए मोड x के अगर ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें मोड x के, तो मोड x का देखो ग्राफ क्या होता है। मोड x का ग्राफ ये है, ये मोड x का ग्राफ है। यानी कि इधर का पोर्शन क्या होता है, y बराबर x हो जाता है, इधर का पोर्शन y बराबर -x का ग्राफ होता है। यानी कि अगर ये 0 लेते हैं तो यहाँ देखो -1 से +1 लिमिट है, तो -1 इधर चला गया, है ना, और +1 इधर चला गया। तो देखो 0 से 1 के बीच में ग्राफ क्या हो गया, y बराबर x हो गया। अब -1 0 के बीच में y बराबर -x हो गया, y बराबर x, यहाँ y बराबर -x, यानी y बराबर मोड x का ग्राफ हो गया। समझ गया इस बात को। यानी कि -1 से +1 के इंटरवल को मोड x होने के कारण इसको क्या हम दो भाग में ब्रेक कर देते हैं, -1 से 0 तक और 0 से 1 तक। इस जो लिमिट हमने आपको बताया, जब मेरा प्रॉपर्टी हमने बताया, इसको एक अलग अलग भाग में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जितने भाग में चाहते हैं, बाकी सबको जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कहां पर यह ब्रेक करेगा, इसके लिए करते हैं क्या, मोड के जो अंदर का जो पार्ट है x, दिस को हम 0 कर देते हैं। x = 0, यानी यह 0 पर ब्रेक करेगा, है ना। तो कहां से, -1 से 0 और 0 से 1, यानी इसको 0 करके हम निकाल लेते हैं कहां पर यह 0 होगा। तो उस इंटरवल को, यहां से यहां तक इंटरवल को उतने पॉइंट पर हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे क्या, -1 से लेकर के +1 हो जाएगा। -1 से +1 मोड x dx को हम लोग लिखेंगे, दो भाग में तोड़ देंगे, -1 से 0 तक पहले हो जाएगा, और प्लस फिर हो जाएगा मेरे पास कहां से, 0 से लेकर 1 तक। देखो -1 से चले 0 तक, और 0 से फिर चलेंगे 1 तक। अब -1 से 0 के बीच में मोड x किसके बराबर है, -x के बराबर है, यानी हो जाएगा -x dx हो जाएगा, हो गया। और 0 से 1 के बीच में ये क्या है, +x है, यानी +x dx हो जाएगा। बात समझ गए इस बात को। अब इसको इंटीग्रेट करके निकालिए, मेरा वैल्यू जाए माइनस, है ना, x²/2, यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे -1 से 0 तक, और प्लस, तो यह मेरा वैल्यू हो जाएगा x²/2, यह मेरे वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो 0 पुट करने से हो जाएगा 0, और माइनस प्लस, तो 1/2 एक टर्म, प्लस फिर मेरे वैल्यू हो जाएगा 1/2 -0, 1/2 यानी कि 1, मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, 1। ये मैं डिसीजन क्या बात समझ गए इस बात को, किस प्रकार से हम वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। सो थोड़ा देर के लिए एक और चीज को, इसे क्वेश्चन को और देखिए, तथा इसी में हम मॉडुलस को और हम आगे एक्सपेंड करते हैं। जैसे देखिए हम वैल्यू को इवैल्यूएट किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ से देखिए मॉडुलस फंक्शन की ही बात करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2, 2x -1 का मोड है इंटू dx, है ना। 2x -1 का मोड dx हो गया, 2x -1। देखिए, तो देखो पहले हमने क्या बताया, इसको अंदर तो बीच में 0 कर देंगे, कहां पर यह ब्रेकिंग पॉइंट है, तो यह कहां ब्रेकिंग पॉइंट है, इसको क्या कर देंगे 0, लेट क्या कर देंगे 2x -1 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर कितने हो जाएंगे 1/2 पर यह क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा
यह ग्राफ जो इसका होगा कहां से, -1 से लेकर के 2 के बीच का ग्राफ है, -1 से 2 के बीच का ग्राफ है। इसमें x = हाफ है ना, हाफ पर आपके क्या हो जाएगा, यह ब्रेक कर गया, 0 हो गया। तो हाफ से पहले हो जाएगा यह नेगेटिव वैल्यू और उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। समझ गए इस बात को, यानी यहां माइनस कर दे तो इसको 2 भाग ब्रेक कर देंगे, यानी मेरा वैल्यू हो जाएगा -1 से 2 है ना, मोड 2x - 1 dx है ना, = ब्रेक कहां से करेंगे, -1 से हाफ के बीच में, माइनस करेंगे 2x तो माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज 2x - 1 dx। और प्लस फिर मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, इस बार प्लस हो जाएगा 2x - 1 × dx, -1 यानी कि हाफ से लेकर के 2 तक वैल्यू हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को पुट की, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस मेरा वैल्यू हो जाएंगे 2x² / 2 2x² / 2 माइनस x हो गया, इंटू मेरे पास वैल्यू हो गया -1 से हाफ के बीच में, और प्लस फिर यहां से देखो वैल्यू हो जाएगा 2x² / 2 2x² / 2 माइनस x, मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे कहां तक, 1/2 से लेकर के 2 के बीच में। अब इसकी वैल्यू को पुट के अपने भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई नॉर्मल चीज है, कोई चीज है। हाफ पुट करेंगे तो 2 तो 2 कट गया, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, 1/4 1/4 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/2 -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1 -1 क्या हो जाएंगे, -1 -1 हो गया यहाँ पर, -1 अब माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया। मेरे पास जो वैल्यू है इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे है ना, जो है यहाँ से कैलकुलेट करके आप इसको आंसर कर देंगे, जो भी आंसर करने का हो कर देंगे।